हमें इस बात का दुख है कि पिछले साल इमरजेंसी सिचुएशंस जब आई थी, हमने आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट के साथ मीटिंग की। उन्होंने हमें एक प्रस्ताव दिया था कि आर्टिफिशियल रेन के लिए इन डिपार्टमेंट्स की परमिशन की जरूरत पड़ती है। उस समय कम था, इसलिए इस बार हमने अगस्त में ही इसके लिए तैयारी शुरू की कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो पहले से ही अगर सारी तैयारियां रहती है तो हम दिल्ली के लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन से बचा सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैंने पहली चिट्ठी 30 अगस्त को माननीय पर्यावरण मंत्री जी को भेजी थी। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर हमने 10 अक्टूबर को यह चिट्ठी भेजी कि एक मीटिंग बुला लीजिए। कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर हमने 23 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी, एक मीटिंग तो बुला लीजिए। कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी के साथ ऑनलाइन मीटिंग लंबी गुहार के बाद अक्टूबर में बुलाई गई। मैंने उसमें भी उन लोगों से अपील की कि प्लीज समय दे दीजिए, एक मीटिंग बुला लीजिए। नहीं बुलाई गई। आज फिर आप सब जानते हैं कि आज दिल्ली की स्थिति, पूरे उत्तर भारत की स्थिति क्या है, लोगों को किस संकट से गुजरना पड़ रहा है। एक मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति पैदा हुई है और उसमें जितने साइंटिस्ट से हमने बात की है कि जो ये लेयर है, ये जो स्मॉग की चादर है, अगर ये जब तक नहीं टूटती है, इसका दो ही उपाय है, या तो इतनी तेज हवा चले कि उस स्मॉग की चादर को तोड़ दे, या फिर दुनिया के अंदर बहुत सारे जगहों पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ है कि या तो पानी आर्टिफिशियल रेन के द्वारा उस लेयर को तोड़ा जा सकता है या फिर नेचुरल बारिश हो जाए।